हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण का अगला भाग बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों अर्थात कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की बाल लीलाएं करते थे। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अर्थात शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो तुम लोगों के लिए सुखदायक होगा। हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है, और वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश ने अपने घर में लौटकर विधिपूर्वक पहले तो स्नान किया और फिर माता पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधिपूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले, हे माताजी, हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। तब शिव शिवा ने कहा, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी के परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कोपित हो तुरंत बोल उठे, हे माताजी, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। तब महान बुद्धि संपन्न गणेश ने कहा, माताजी और पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं।
पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही है वह सब तूने पूरी कर ली। यूँ कहकर उन दोनों ने बुद्धिसागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला, तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिवा और शिव जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को यह सब समाचार सुनाया। उसे सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व प्रसिद्ध हुआ। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापाहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। इधर स्कंद का विवाह ना होने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आती हैं। इस वृत्तांत को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, रीति प्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्ष प्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिवजी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर रुद्र संहिता का कुमारखंड संपूर्ण होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का अगला भाग अगले अध्याय में सुनिए। धन्यवाद।